गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 4 है ये, इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं हम। लैंथेनाइड अपन पढ़ रहे थे, तो आज हम बात करेंगे लैंथेनाइड तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था। तो लैंथेनाइड जो तत्व हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था सामान्यतः +3 होती है। +3 ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं, जिसमें से प्रथम जो 2 इलेक्ट्रॉन है, प्रथम 2 इलेक्ट्रॉन जो है s कक्षक में से निकलते हैं, और अंतिम जो 1 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम 1 इलेक्ट्रॉन जो है n-2f कक्षक या 5d कक्षक में से निकलता है, या इसको बोल दीजिए 4f, ठीक है ना। 4f और 5d में से लास्ट इलेक्ट्रॉन निकलता है। आगे बात समझ में क्लियर। और ये कुछ जैसे कि फॉर एग्जांपल La, Gd, Lu, इन तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो निकलता है 5d में से, और बाकी के जो शेष बचे तत्व, शेष तत्व, उनका निकलता है 4f में से इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, लेकिन कभी कभी ये +2 एंड +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जिसके कारण से इसके देखो, जिसके कारण से इनके अंदर जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है, जिसके कारण से ये ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। क्या होता है देखिए, Ce एंड Tb इनके +4 होता है, ये भी +4 होता है, ठीक है ना। इसके अंदर अगर बात करें तो 4f 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें अगर बात करें तो 4f 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन। ये आधा भरा हुआ है, यानी कि अर्ध पूर्ण है, ये अपूर्ण है, ठीक है। तो हम जानते हैं ये ज्यादा स्टेबल होगा। 4f ये भी शो कर रहा है, 4f ये भी शो कर रहा है, लेकिन स्टेबल ज्यादा ये होगा बिकॉज ये हाफ फिल्डेड है। आगे बात समझे। अब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर तो क्या है कि 40% के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज हटा दी है जो बोर्ड द्वारा रिड्यूस हुआ है उसका। तो अब हम आगे बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारा है लैंथेनाइड संकुचन। लैंथेनाइड संकुचन देखिए, अगर हम लैंथेनाइड यानी कि 4f सीरीज के अंदर बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या दोनों क्या होती हैं? कम होती हैं। दोनों ही क्या होती हैं? आयनिक त्रिज्या कम होती है बाएं से दाएं जाने पर। अब इसके 2 कारण हैं। अब वो 2 कारण कौन कौन से हम भी जानते हैं। एक तो है नाभिकीय आकर्षण बल, और दूसरा है परिरक्षण प्रभाव। इन दोनों के बारे में आपने पढ़ाई है। नाभिकीय आकर्षण बल जो है प्रोटोनों द्वारा लगता है, नाभिक जो है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, और परिरक्षण प्रभाव का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, तो उसको परिरक्षण प्रभाव करते हैं। ये तो आकार को क्या करता है? बढ़ाता है। ये आकार को क्या करता है? कम करता है। तो अब हम क्या करते हैं, जब बाएं से दाएं जाते हैं ना, जब यूं बाएं से दाएं जाते हैं ना, तो नाभिक का जो आकर्षण बल है वो बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। और परिरक्षण प्रभाव जो है ये भी बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण क्या होता है? बढ़ता है। परिरक्षण प्रभाव भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन क्या होता है कि अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन्स किसमें आते हैं? n-2f, और ये इनर सेल है, ये आंतरिक कोश है, आंतरिक कोश है, ये अंदर की तरफ स्थित होता है, जिसके कारण से ये जो परिरक्षण प्रभाव है ना, ये थोड़ा कम रहता है, थोड़ा कम। और नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है? थोड़ा ज्यादा, ठीक है कि नहीं। तो इन दोनों की तुलना करें तो ये भारी पड़ जाता है, जिसकी वजह से आकार क्या हो जाता है? आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आगे बात समझिए। लैंथेनाइड संकुचन के कारण
क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस लैंथेनाइड संकुचन की। लैंथेनॉइड संकुचन के अनुप्रयोग, क्या क्या अनुप्रयोग है? तो पहली चीज तो देखो मैं आपको बताऊं कि 4D श्रेणी डी ब्लॉक के अंदर बताया था, ठीक है, और 5D श्रेणी, इन तत्वों की जो है, इन तत्वों का जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इनकी प्रॉपर्टीज और एटॉमिक जो रेडियस है ना इनकी, इसकी और इनकी परमाणु त्रिज्या लगभग क्या रहती है? समान रहती है, जिसकी वजह से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती है और सेम होने के कारण इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब कुछ चीज मैं आपको बताऊं कि अगर हम मूव करें 4D से 5D में जाएं, 5D नीचे होगा एक ही ग्रुप में, ठीक है ना, तो एटॉमिक साइज जनरली क्या होगी? समान होगी, परमाणु त्रिज्या क्या होगी? समान होगी। लेकिन स्कैंडियम से हम जाएं Y तक, यटीरियम तक, और यटीरियम से हम जाएं La तक, लैंथेनियम तक, तो साइज जो इंक्रीज होती है, इंक्रीज हो जाएगी। साइज क्या होती है? परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगा? परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, ठीक है। बट इसके बाद ZR से चले, ZR से HF तक एंड NB से चले TA तक, तब साइज क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम रहता है, परमाणु त्रिज्या समान रहती है लैंथेनाइड संकुचन के कारण। आगे बात समझ रहे हैं? आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसको। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लैंथेनियम के अगले 14 जो तत्व हैं वो 4F सीरीज के हैं, यानी लैंथेनियम है, लैंथेनियम तत्व है, लैंथेनाइड है, लैंथेनाइड, ठीक है, जिसके कारण से टोटल जो है प्लस 32 इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि हो जाती है। नाभिक के आवेश में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है। आगे बात समझ लें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा ना, तो 32 नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोश बढ़ता है, यानी साइज बढ़ना चाहिए। बट यहां पे तो मैंने कहा कि समान रहता है। क्यों हो? क्योंकि ये तो साइज को बढ़ा देता है, लेकिन ये 32 प्रोटॉनों का फर्क पड़ने के कारण जो नाभिकीय आकर्षण बल जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत अधिक, जिसके कारण से ये ज्यादा भारी पड़ के आकार जो बढ़ा है ना उसको कम करके बराबर पे ही ले आता है, समान रहता है आकार इसी वजह से, ठीक है। और लैंथेनाइड संकुचन के कारण, लैंथेनाइड संकुचन के कारण इनको अलग करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं। सिमिलर प्रॉपर्टीज होने के कारण ये डिफिकल्ट हो जाता है इनको सेपरेट करना। पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इनमें थोड़ी अलग होती हैं, जैसे कि विलेयता हुआ है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की जो कैपेसिटी होती है वो, उस आधार पर हम इनको अलग कर सकते हैं। आगे बात समझे। अब हम अगर बात करें बेसिसिटी की, तो बेसिसिटी में देखिए, यानी बेसिसिटी का मतलब हो गया क्षारकता, सारे गुण समझ लीजिए, सारे गुण इनकी, तो इनके ऑक्साइड और इनके हाइड्रोक्साइड, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आगे बात समझ लें। परंतु इन लैंथेनाइड्स में क्या है, देखो क्या होता है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण जो धनायन है, धनायन का आकार कम होता है, धनायन का आकार कम हो जाता है।
जिससे कि इसमें ध्रुवीय गुण बढ़ जाता है, ध्रुवीय गुण बढ़ जाता है। तो जो आयनिक गुण है, आयनिक गुण धनायन का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आयनिक गुण कम होने के कारण इनकी जो क्षारीय प्रकृति है, क्षारीय गुण, वो भी कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे धनायन का आकार कम होगा, वैसे वैसे ध्रुवीय गुण बढ़ेगा, ध्रुवीय गुण बढ़ेगा तो आयनिक गुण कम हो जाएगा, आयनिक गुण कम हो जाएगा तो क्षारीय गुण क्या हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा। आगे बात समझ रहे। अब अगर बात करें तो CeOH का 4 एंड LuOH का 4, इन दोनों में इसकी सबसे ज्यादा क्षारीय प्रकृति का है, ये सबसे ज्यादा क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। और ये लैंथेनाइड के अंदर ये सबसे कम करता है। लैंथेनाइड के जितने भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं उनमें ये सबसे ज्यादा क्षारीय प्रकृति है और ये सबसे कम क्षारीय प्रकृति का होता है। अब इसके यूजेज की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है लैंथेनाइड के जो तत्व, लैंथेनाइड तत्वों का उपयोग कहाँ कहाँ है, अनुप्रयोग बोल दीजिए लैंथेनाइड का। तो लैंथेनाइड क्या बनाते हैं, लैंथेनाइड मिस मेटल बनाते हैं, मिस धातु। मिस धातु का मतलब क्या, मिस धातु का मतलब है कि सीई मिलाएं अपन 45 से 50%, ठीक है। LA मिलाएं अपन 25%, ND अपन मिलाएं 5%, और कुछ इसके अंदर अशुद्धियां होती हैं, सिलिकॉन की, कार्बन की, सल्फर की, कैल्शियम की, तो इनको सम्मिलित रूप से मिश्र धातु बोलते हैं। ध्यान रखना, मैं मिश्र धातु बोल रहा हूं, ना कि मिश्र है। तो ये मिश्र धातु, मिश्र तो है, लेकिन इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप कॉम्बिनेशन होता है, इसको मिश्र धातु कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो मिश्र धातु है, इनके जनरली यूजेस जो है स्टेनलेस स्टील, इनके अंदर मेटल्स मिलाएं और दूसरी मेटल मिला के स्टील बनाया जाता है। स्टील के भी बहुत सारे काम हैं। इंडस्ट्रियल, औद्योगिक रूप से इनका बहुत ज्यादा महत्व है औद्योगिक इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा बुलेट होती है, गोली जो होती है, उसका जो खोल बनता है वो बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। हल्के जो पार्ट्स होते हैं वो बनाने में किया जाता है। अगर इस मिस मेटल के अंदर Mg मिला दें अपन 30%, Mg अगर इस मिस मेटल के अंदर, ये मिस मेटल का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें मैग्नीशियम 30% मिला देते हैं, तो इसका जो यूज होता है, ये जो बनेगा मिश्र धातु, इस मिश्र धातु का यूज किया जाता है जेट इंजन के पार्ट्स बनाने में। जेट इंजन के जो पार्ट्स हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो सीरियम सोल्ट है, सीरियम लवण, ठीक है, सीरियम लवण को उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं, उत्प्रेरक के रूप में काम आता है ये बहुत सी जगह। बैटरीज के अंदर जो लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं, उनके अंदर भी ये कैटलिस्ट का काम करता है। सीरियम का जो लवण है, लेड स्टोरेज बैटरी, शीशा संचायक सेल वगैरह, ठीक है। तो ये एक अच्छा उत्प्रेरक की तरह काम करता है, तो इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में ज्यादा लिया जाता है। इसके अलावा जो ND है एंड PR है, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड, इनके ऑक्साइड जो हैं वो जो सनग्लासेस होती है ना, सनग्लासेस लगाते हैं प्रकाश की किरणों से बचने के लिए, आंखों पे जो चश्मा लगाया जाता है, तो आपने देखा होगा वो चश्मे अलग अलग कलर के होते हैं, कोई कैसा होता है, कोई हरा, कोई लाल है, इस टाइप से, कोई पीला सा लिया हुआ। खिलाड़ी ज्यादातर यूज करते हैं इनको, क्रिकेट खिलाड़ी या और खिलाड़ी, तो वो सनग्लासेस के अंदर भी ये इसके ऑक्साइड्स काम में लेते हैं, ND के और PR के। इसके अलावा इनके अंदर जो है प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय एंड लोह चुंबकीय गुण भी पाया जाता है, जिसके कारण से इनके जो है आप कह सकते हो कि जो विद्युतीय प्रॉपर्टीज है, या विद्युतीय जो इलेक्ट्रिकल अपैरेटस है, इलेक्ट्रीकरण जो उपकरण है, उनमें इनका उपयोग किया जाता है। जो बिजली के उपकरण होते हैं, उनमें कुछ उपकरणों में कई जगह पे इनका उपयोग किया जाता है। आगे बात समझ में, तो ये पार्ट 4 था लैंथेनाइड। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है एक्टिनॉइड्स की बात करेंगे, एक्टिनाइड श्रेणी यानी कि 5F सीरीज।